गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मल्टीप्लिकेशन बच्चे जो इसमें दिक्कत करते हैं इसको जल्दी जल्दी कैसे करें, ताकि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन में वो सॉल्व आउट हो जाए। तो इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे, उसके बाद हमारे पास सारे अपग्रेड होते जाएंगे, अपग्रेड हम धीरे धीरे करके होते जाएंगे। तो अगर हम बेसिक मतलब समझे इसका मल्टीप्लिकेशन का, तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास रिपीटेड एडिशन, कि जो हम लगातार ऐड करते जाते हैं वो एक तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के सबसे बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टर्म्स को हम लेते हैं कि मल्टीप्लाई उन टर्म्स का कर रहे हैं जिनके जो 100 के क्लोजेस्ट होते हैं, और मान के चलते हैं जिनका बेस 100 होता है। तो हम ए ले लेते हैं कि वेयर नंबर लाइज अराउंड 100 और बेस 100, हम उनको मान के चलते हैं जो 100 के अराउंड लाई करते हैं और जो 100 के बेस के अराउंड है। तो इसमें भी 3 कैटेगरी आती है आपकी। पहली कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो नंबर होते हैं, व्हेन बोथ नंबर लेस देन 100, जब हमारे दोनों के दोनों नंबर क्या हो, जब दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या हो, किससे छोटे हो, 100 से छोटे हो, तब हमारे पास क्या अप्लाई करेंगे, बी पार्ट व्हेन बोथ नंबर मोर देन 100, जब दोनों के दोनों नंबर हमारे पास क्या हो, 100 से ज्यादा हो। ठीक है। जो तीसरा हमारे पास है, व्हेन वन नंबर लेस देन 100 एंड अदर नंबर, पहला नंबर 100 से छोटा होना चाहिए, अदर नंबर मोर देन 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब दोनों के दोनों नंबर, अगर हम एक नंबर लाइन बना ले, तो नंबर लाइन पे हमारे पास अगर यहाँ पर 100 है, तो पहले दोनों के दोनों नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे छोटे होने चाहिए, 100 से छोटे होने चाहिए। दूसरा कह रहा है कि व्हेन बोथ नंबर मोर देन 100, उन नंबर का जो दोनों के दोनों नंबर 100 से बड़े हैं, हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा हम कह रहे हैं कि व्हेन वन नंबर लेस देन 100 एंड अदर नंबर मोर देन 100, जो एक नंबर होगा लेस देन 100 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास, मोर देन 100 होगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 को ले लेते हैं यहाँ पर, और एक नंबर हमारा इस साइड लाई करेगा, एक नंबर इस साइड लाई करेगा, मतलब एक नंबर मोर देन 100 होगा, एक नंबर हमारे पास लेस देन 100 होगा। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, तो टाइप ए की बात करते हैं इसमें, टाइप ए की हम जब बात कर रहे हैं, तो टाइप ए में देखिए, टाइप ए में हमने क्या पढ़ा है, टाइप ए में हमने पढ़ा है बोथ नंबर लेस देन 100, दोनों के दो नंबर किससे छोटे होने चाहिए, 100 से छोटे होने चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, 92 मल्टीप्लाई 93, दोनों के दोनों नंबर आप देख रहे हैं किससे छोटे हैं, 100 से छोटे हैं। तो अब हमने बेस 100 को माना था, तो जब हमने बेस 100 को माना है तो उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, दैट मीन्स हम देखते हैं कि हमारे पास 100 का रोल यहाँ प्ले करेगा, तो हम 92 और 93 दोनों के दोनों लिख लेते हैं। अब देखते हैं 92 100 में कितना कम है। अब 92 को चेक करेंगे तो 100 में हमारा कितना कम आ रहा है, 92 में 100 हमारा 8 कम आ रहा है, तो इसलिए -8 कर देंगे। दूसरा हमारा 93 100 में कितना कम आ रहा है, 7 कम आ रहा है, इसलिए इसे 7 माइनस कर देंगे। तो हम देखो, जब इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे तो 8 7 जा आपको कितना हो जाएगा, 8 7 जा आपका -+56 हो गया। अब देखिए, जो नॉर्मल जिस साइन के हमारे पास, इसके साइन में प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा, हम क्रॉस में से सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब हम क्रॉस में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 92 - 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, 85, और 93 - 8 ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 85। तो हम 85 लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारे पास 8556 होगा। हम एक बार इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि 92 को हम 93 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जल्दी कैसे करना है, बिकॉज कैलकुलेशन तो टिपिकल पड़ जाती है। तो हम सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू और सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू को देखेंगे। जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट और सिंपलेस्ट वैल्यू 100 होती है, क्योंकि हम 100 के बेस के अराउंड बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम 100 में देखेंगे कितना कम करें कि 92 आ जाए, तो 100 में 8 कम करेंगे तो 92 आ जाएगा, 100 में 7 कम करेंगे तो हमारा 93 आ जाएगा।
तो अब देखिए 8 7 जा हमारा कितना आ गया, ये 8 7 जा हमारा आ गया 56 आ गया। और हम इसमें सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस के थ्रू, जो साइन इनके आगे अवेलेबल है बट क्रॉस में करेंगे। तो 92 7 85 आ गया और 893 माइनस 8 आपका 85 आ गया। अब हम इसके एक दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, जो इसका पार्ट सेकंड है, या पार्ट सेकंड या सेकंड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 96। तो आप दोनों के दोनों नंबर फिर देखिए किससे लेस है हमारे पास, दोनों के दोनों नंबर लेस देन 100 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 98 लिखा हुआ है, 98 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 96 से। 98 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 96 से। अब 98 100 में कितना कम है, 98 100 में 2 कम है। 96 100 में कितना कम है, 96 100 में 4 कम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 2 जा आपके पास कितना बनेगा, 8 बनेगा। लेकिन हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है, तो 8 तो इधर लिख नहीं सकते बिकॉज 80 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं ताकि हमारा 80 रहे। अब देखिए 98 में 4 गया हमारे पास, या 96 में 2 गया, तो दोनों केसेस में आप जानते हैं 96 में 2 जाएगा तो भी 94 बचेगा, 98 में से 4 जाएगा तो भी हमारा 94 बचेगा। तो हम क्या कर लेते हैं 94। तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर बनने वाला हमारे पास 9408। तो देखिए 98 और 96 को हमने मल्टीप्लाई करना था। 98 जो क्लोजेस्ट हमारा 100 के क्लोजेस्ट में 2 आने के 2 कम करेंगे 98 आएगा, और 96 100 में 4 कम करेंगे तो 96 आएगा। और जितना हम कम करते हैं उससे ज्यादा हम साइन लगाते हैं, कम करने के लिए हम माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। इसी का हम एक एग्जाम्पल थर्ड डिस्कस करते हैं, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए 95 मल्टीप्लाई बाय 89। अब देखिए 95 एंड 89 में देखिए जो 95 है वो कितना कम है हमारे पास, 100 के लिए अगर हम देखें तो 5 कम आता है। और 89 100 में कितना कम है, 89 100 में हमारा 11 कम। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 95 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हम 95 में 11 माइनस करेंगे हमारा 84 आएगा। और 89 में से 5 माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 84 आएगा। तो इसको देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे बनेगा 8455 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल करा दिए और आपको तीनों के तीनों किसके हैं, लेस देन 100 के एग्जाम्पल है। तो 92 93 में से 92 और 93 का किया था पहले हमने 8 और 7 माइनस करके, जो उसमें जितने रिक्वायर्ड थे उनको सॉल्व कर लिया। फिर हमने 98 और 96 का करा, तो हमने यहाँ पे देखे 98 में 100 में 2 माइनस करे और 96 के लिए 100 में 4 माइनस करे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया और नंबर एज इट इज नोट कर लिए। अभी आपको थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि बिकॉज नई चीज आपके लिए आ रही है। अगर आप कंटिन्यूस इस चीज को करते जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत इजी लगने लगेगी और आप बिना पेन पेंसिल उठाए भी इसे कर सकते हैं, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज इस मॉडर्न एरा के अंदर भाई कैलकुलेशन बहुत तेजी से होती जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अब देखिए हमने पहले की बात कर ली, लेस देन 100 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं व्हेन बोथ नंबर मोर देन 100, जब दोनों के दोनों नंबर हमारे किससे ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो। जब दोनों के दोनों नंबर हमारे 100 से ज्यादा होंगे तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम नंबर ले लेते हैं। जैसे 100 से ज्यादा 102 मल्टीप्लाई 104, 102 मल्टीप्लाई 104। तो 102 और 104 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सेम वही कंसेप्ट है, 102 को लिख लीजिए, 104 को लिख लीजिए। बस हमने वहां क्या किया था, हमारे 100 से कम थे इसलिए माइनस करा था, या हमारे 100 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। 2 करा और यहाँ पे हमने क्या ऐड करा, यहाँ पे 4 ऐड करा। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। और यहाँ पे देखिए हम इसको अगर नॉर्मल यहाँ देखिए साइन किसका प्लस का आ रहा है, चाहे इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, हमारे पास क्या हो गया 106 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया 10608। अब आप देख रहे होंगे कि आप जैसे कंटिन्यूस लगातार हम करते जा रहे हैं तो हमारे पास देखो कितना इजी होता जा रहा है। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेशन 3 into 3 की जब कैलकुलेशन करने निकलते हैं हम लोग तो बड़ा टिपिकल होता जाता है। तो अब हम बेस वाले कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इस तरह से करते जाएंगे जो डिफरेंट नंबर होंगे ताकि उनको हम इजिली कैसे गेट कर पाए। तो देखिए हम इसका जो हमारे पास ये फर्स्ट था हमारे पास, ठीक है, और हम इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम ले रहे हैं इसका 117 मल्टीप्लाई 107, 117 मल्टीप्लाई 107। अब देखिए 117 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 117 और 107 का मल्टीप्लाई अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब इधर देखिए
117 तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे आपका 17x है, ठीक है। और 107 में आपका 107, तो 17 7 जा आप देखेंगे 17 7 जा 7 7 49 तो 119 आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए ये प्लस में चाहे इसको ऐड करिए 117 और 107 कितना हो जाएगा 124। अब देखिए अब आपको मैंने बताया कि 100 के बेस की बात करें तो 100 के बेस पे हम जब चेक करते हैं तो हमारे पास 2 जीरो की बात करते हुए चलेंगे तो हम 2 ही नंबर लेंगे, बाकी जो बचा नंबर है उसे हम आगे भेज देंगे। किस लिए भेजेंगे? ऐड होने के लिए। किस लिए भेजेंगे? हम ऐड होने के लिए। अब देखिए 1 2 4 में अगर 1 ऐड करें, ठीक है, तो हमारा 1 2 5 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे दूसरा नंबर क्या बचा था? 119 बचा था। तो 1 2 5 1 9 हमारे पास क्या आ गया? 1 2 5 1 9 हमारा ये नंबर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देखिए इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा भी आपको हमको लगा भी होगा तो हमको अभी यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट लगा होगा तो। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको पेन पेंसिल भी ना उठाना पड़े, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास 109 इंटू 112। तो ये जो हमारी बेसिक क्लास है, जरूरी नहीं है कि आपके हम छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए क्लासेस है, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है उसे बड़ी आसानी से कैसे कर सके, ठीक है। तो 109 एंड 112। तो 109 कितना ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है। 112 कितना ग्रेटर है? 12 ग्रेटर है। तो आप देखिए 12 9 से कितना हो जाएगा आपका? 108 आ गया। और 112 में 9 ऐड कर लीजिए, 109 में 12 ऐड कर लीजिए, आपको कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब जैसे हमने पीछे करा था, हमें चाहिए थे 2 डिजिट, बाकी डिजिट को आगे भेजेंगे तो ऐड होगा तो हमारे पास 121 में ऐड करेंगे तो 122 हमारे पास हो जाएगा। और बचा हुआ नंबर हमारे पास 08, हम इसको यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे पास देखिए जो एज इट इज आ गया नंबर यहाँ पे आ गया। और 121 में 1 ऐड होकर हमारे पास 122 बन गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो इस तरह से हमने 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन जो मोर देन 100 था उसको कर लिया। तब जो इसका तीसरा पार्ट बचा है, मैं नंबर लेस देन 100 एंड मोर देन 100 का जो कंसेप्ट बचा हुआ है इसमें, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे रिलेटेड पहले, ताकि आपको ये चीज आ जाए, हम इसके एग्जांपल करते हैं। उसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग घर पे करना है, ठीक है। और जो भी इसके आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ए देखिए, टाइप ए के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 79 मल्टीप्लाई 98। बी पार्ट के लिए आपने डाल दे, जो इसमें बी पार्ट सेकंड का ए के अंदर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया 98 मल्टीप्लाई 91। और इसका थर्ड तो डाल देना आप लोगों ने, जो थर्ड डालोगे 97 मल्टीप्लाई 83। क्लियर है? अब जो इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है आपका है 102 इंटू 108। और सेकेंड इसका जो है आपके पास है 110 इंटू 115। और इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 109 इंटू 121। तो इसमें 3 आपको मैं पार्ट दे रहा हूँ, 3 और 3 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई डाउट और प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट और प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको मैं देख के उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। और जो इसका तीसरा पार्ट है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को जितना भी हो सके, और जिसके लिए हेल्पफुल वीडियो है, जो भी आपके भाई बहन छोटी क्लास में पढ़ते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी क्लासेस में है, जिनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनको आप शेयर करिए, ठीक है। उनको लिंक दीजिए और उनसे चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।